बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अस्हाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फरमाया कि बनी इसराइल के अक्सर व बेशतर अम्बिया जो थे वो सियासत फरमाया करते थे। आजकल जो बात की जा रही है कि सियासत का इस्लाम से क्या तल्लक, या एक आलिम दीन का सियासत से क्या तल्लक है। याद रखना, सियासत और दीन आपस में लाजिम और मलजूम है, एक दूसरे के साथ इनका बड़ा गहरा तल्लक है। सियासत का अगर सियासत मौलवी नहीं करेगा तो वो समझाएगा कैसे। आपको मैं आज वो मिसाल देने जा रहा हूँ कि शायद आपने इससे पहले वो मिसाल ना सुनी हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज का हुक्म हो गया कि आप अपनी उम्मत को कहिए कि नमाज पढ़े। अजान का हुक्म हुआ कि अजान देकर नमाज पढ़िए। जुमात का हुक्म हुआ कि जुमात के साथ पढ़िए। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार फरमा रहे हैं कि उमर मुसलमान होगा, दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे, बि उमर बिन खत्ताब और बि उमर बिन हशाम, या अल्लाह ये उमर बिन खत्ताब को मुसलमान कर दे या अबू जहल को मुसलमान कर दे, इन दोनों में से मुझे को मुसलमान होकर दे दे ताकि मैं नमाज सरे आम खुले आम पढ़ा सकूं, पढ़वा सकूं। अब ये एक बात याद रखना, एक आदमी के अंदर, एक जन्नती आदमी के अंदर 40 आदमियों की ताकत होती है। एक जन्नती आदमी के अंदर 40 आदमियों की कुव्वत और ताकत होती है। और फिर नबी हो तो नबी के अंदर उससे बढ़कर ताकत हुआ करती है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं कि उमर आएगा तो कुव्वत बनेगी। अब मुझे ये बताएं, सवाल ये है कि उमर के अंदर ताकत ज्यादा है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ताकत ज्यादा है? अल्लाह के नबी के अंदर ताकत ज्यादा है, मगर इंतजार हो रहा है किसका? उमर का। इसलिए अब ये यहाँ पर एक सियासत थी। वो सियासत थी कि एक निज़ाम जो है, निज़ाम ये हमारे हाथ में आ जाए। और वो निज़ाम किसके हाथ में? फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, ये निज़ाम उनके हाथ में है। क्यों कि जब मीटिंग हुई दारुल नदवा में कि अल्लाह के नबी का सर कौन काट कर लाएगा, तो उस वक्त हाथ किसने उठाया था? उमर ने हाथ उठाया था कि मैं लाऊंगा। इसलिए कहा था, उसकी वजह ये थी कि उमर जो थे वो निडर थे, उमर जो थे वो बहादुर थे, वो दलेर थे। इस वजह से अल्लाह के नबी ने मांगा, इसलिए मांगा कि जब ये बंदा आएगा, इसके पीछे कुव्वत है, इसके पीछे ताकत है। उस ताकत के जरिए, डंडे के जरिए नहीं, मार के जरिए नहीं, बल्कि कुव्वत के जरिए हम इनको मनवा लेंगे। जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए, अल्लाह के नबी के पास आए, कलमा पढ़ा, तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा दीन पर हक नहीं है? फरमाया पर हक है। क्या नमाज फर्ज नहीं है? कहा फर्ज है। अल्लाह के नबी को फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, अब नमाज छुप कर नहीं होगी, अब अजान भी खुलकर होगी, नमाज भी खुलकर होगी, अकामत भी खुलकर होगी, जुमात भी खुलकर होगी। अब उमर के आने की वजह से वो नमाज और सब कुछ क्या हो गया? सरेआम हुआ। अब यहाँ पर इशारा यह है कि हमेशा कुव्वत का इंतजार करो, कुव्वत। अब इस्लाम है, इस्लाम को आप कैसे नाफिज करेंगे, कैसे नाफिज करेंगे? अब देखिए कितना एक अफसोसनाक ये है कि हमारे पास कुरान के होते हुए हम अंग्रेज के कानून के मुताबिक हमारे मुल्क में फैसले हो रहे हैं। कुरान के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, अंग्रेज के कानून के मुताबिक हमारे फैसले हो रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि कत्ल के बदले कत्ल या दान के बदले दान, क्योंकि कुरान का हुक्म है, अगर तुम्हारा कोई दान शहीद करे, दान तुम्हारा तोड़े, उसका तुम दान तोड़ सकते हो। अगर तुम्हारा कोई कान काटे, कान के बदले में कान है, हाथ के बदले में हाथ है, हड्डी के बदले में हड्डी है, आंख के बदले में आंख है, हत्ता के कत्ल के बदले में कत्ल है। अब ये कुरान का फैसला है। क्या ऐसे होता है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जब इस्लाम और सियासी कुव्वत उभर कर आएगी तो तब जाकर इस्लाम नाफिज होता है, उससे पहले इस्लाम नाफिज नहीं होता। अब देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फर्ज हो चुकी थी, उम्मत को बता दिया गया कि नमाज फर्ज है, मगर जुमात खुलकर नहीं होगी। उसकी वजह क्या थी कि अल्लाह के नबी कुव्वत का इंतजार कर रहे थे। वो कुव्वत आई, उस कुव्वत के जरिए से क्या हुआ? इस्लाम उभर कर आया। लिहाजा ये सियासत अगर कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो चुकी है तो इस पर मौलवी का कसूर कोई नहीं है। आप कदर ये कह सकते कि मौलवी का क्या काम है, मौलवी का क्या काम है, मौलवी का ही तो काम है। इसलिए कि ये सियासत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम से फरमाया कि अंबिया जो बनी इसराइल के अंबिया थे वो सियासत किया करते थे, वो सियासत किया करते। और फिर खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है
कि आप जब मक्का को छोड़कर मदीना में गए तो मदीना में दो बड़े कबीले, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, ये बड़े बड़े कबीले थे। अल्लाह के नबी ने एक सियासत के जरिए से उनको कंट्रोल किया और कंट्रोल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासत के जरिए से मक्का से मदीना से मक्का में दाखिल हुए। और वही मक्का था कि जब अल्लाह के नबी को वहां से निकाला गया, आपको निकाला गया। तो जब अल्लाह के नबी वहां से निकल रहे थे तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे, फरमाने लगे ये मेरी पैदाइश की जगह है, ये अल्लाह का घर है, मेरा छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, मगर तेरे रहने वाले मुझे रहने नहीं देते। अल्लाह के नबी वो छोड़कर चले गए। मगर जब अल्लाह के नबी मदीना से मक्का में दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त अल्लाह के नबी के साथ 10,000 लश्कर था, 10,000। अब देखिए कुव्वत आई तो कुव्वत के जरिए आपने क्या किया, खाना काबा पर दोबारा आप आए और कब्जा कर लिया। खाना काबा भी आपके हाथ में आ गया, सफा मरवा आपके हाथ में आ गया, ये सारा कुछ आ गया। मगर इंतजार किस चीज को हो रहा था? कुव्वत का, सियासत का। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक बार अल्लाह को कहते थे अल्लाह जी इन लोगों को निस्तो नाबूद करे तो क्या अल्लाह नहीं कर सकते थे? अल्लाह तो अपने हबीब की हर बात मानने को तैयार थे। मगर दुनिया को एक अमली पैगाम देना था, एक अमली पैगाम देना था कि आपने क्या करना है, हमेशा तलवार से काम नहीं लेना, लड़ाई झगड़े से काम नहीं लेना, झगड़े से नहीं, बल्कि कुव्वत का इंतजार करें, सियासत का इंतजार करें। और जब बंदे के अंदर सियासत और कुव्वत आएगी तो फिर वो बंदा हर चीज पर वो क्या करता है, शरीयत नाफिज हो जाएगी वहां पर। आज अगर एक आलिम दीन सियासत के अंदर नहीं आएगा, सियासत के अंदर नहीं आएगा, तो वो आकर पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा, वो लोगों को हक और सच बताएगा कि कुरान का फैसला क्या है। अब एक आलिम दीन वहां पे नहीं होगा, एक आलिम दीन वहां पर नहीं होगा, तो वो कैसे समझा पाएगा? वो कतन समझा नहीं पाएगा। एक आम आदमी को पता नहीं है कि कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, हदीस हमसे क्या मुतालबा कर रही है। एक आलिम दीन आएगा, एक आलिम दीन को समझा पाएगा कि कुरान का फैसला क्या है, हदीस का फैसला क्या है। वो अपने अंदाज और तरबियत के मुताबिक वो बतलाएगा कि कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। अब यकीन माने इस पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ऐसे लोग बिल पेश करते हैं, ऐसे ऐसे लोग बिल पेश करते हैं जिसका सरासर तलब कुरान और हदीस से होता नहीं, बल्कि उससे टकराव में आता है, उसके तजाद में बिल्कुल मुखालिफ में आता है। अब क्या एक बिल है कि जब तक 18 साल का बच्चा या बच्ची नहीं होगी वो शादी नहीं कर सकती। अब मुझे बताओ, शरीयत हमें ये कहती है, शरीयत तो हमें ये कहती है कि जब बच्चा और बच्ची वाले हो जाए आप उसकी शादी कर सकते हैं। अब ये बिल पास हुआ, इस पर जनाब बिलावल भुट्टो ने अपना एक रद्द पेश किया था कि 18 साल से कम बच्चा शादी नहीं कर सकता, बच्ची शादी नहीं कर सकती। शरीयत कुछ बताती है और पार्लियामेंट कुछ बताता है। अब अगर यहाँ पर आलिम दीन हो तो वो टोकर बताएगा कि नहीं भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है, ये पैगाम दिया है कि जब बच्चा और बच्ची बालिग हो जाए तो उनकी शादी हो सकती है। यहाँ पर तुम्हें किसने बताया कि उम्र की कैद है कि 18 साल या 17 साल उम्र हो? भाई उम्र की कैद नहीं है, बलूगत, जब बच्चा बालिग हो जाए, बच्ची बालिग हो जाए तो वो शादी कर सकते हैं और हक है माँ बाप पर। अब ये क्या है, ये सियासत हमें समझनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर ताने ये मिलते हैं कि जब एक आलिम दीन सियासत के अंदर में कदम रखता है तो उसे ये ताने और से ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि आप तो मस्जिद और मदरसे को संभाले, आपका सियासत में क्या काम है? तो फिर इससे ये मतलब जाएगा कि नेक आदमी सियासत का नेक आपके कहने के मुताबिक जो लोग ये कहते हैं कि आप मस्जिद को संभालें, आप मदरसे को संभालें, आप मुसल्ले को संभालें, इसका मतलब है कि सियासत गंदी चीज है कि आप इमाम पाक है, इमाम को साइड पे कर लें और आप सियासत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सियासत गंदगी चीज है। समझ रहे मेरी बात कि जो आप कहते हैं कि आप देखें ना कि एक आलिम दीन शराब खाने में चले जाए तो उसको कहते हैं कि आपका क्या काम है, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये नापाक जगह है, ये हराम काम है, ये पलीत जगह है। आप तो पाक आदमी हैं, पाक काम करने वाले हैं, आपका क्या काम है, आप यहाँ से निकल जाए। तो आप जो कहते हैं कि एक आलिम दीन का सियासत से क्या काम है, तो इसका मतलब है कि सियासत गंदी चीज है, सियासत नापाक चीज है, सियासत करनी नहीं चाहिए। हालांकि सियासत करनी चाहिए, आप मैंने जो राय दी है ये सियासत। अब देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं, अल्लाह ने बताया कि भाई कश्ती बनाओ, आप कश्ती तैयार करो और लोगों को बताते जाओ कि ये कश्ती में इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि एक अजाब आने वाला है अल्लाह का, जो अल्लाह और उसके मौजूदा रसूल यानी कि नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएगा, यकीन करेगा, वो बचेगा, वरना वो बचेगा नहीं। तो वो कश्ती बना रहे थे, हालांकि अल्लाह का अजाब अचानक भी आ सकता था, अल्लाह ताला बता भी सकते थे। मगर यहाँ पर क्या थी कि लोगों को बताना था, लोगों को बताना था कि मान जो एक कुव्वत आने वाली है जो सबको बहा कर ले जाएगी, मगर जो मानेंगे वो बचेंगे, जो नहीं मानेंगे वो नहीं बचेंगे। अब वो हुआ है कि वो इंतजार हुआ, चाहे वो 6 माह का था या 7 माह का था या वो साल का था, मगर नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे। जब वक्त आ गया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं माना, वो भी तबाह हो गया। नूह अलैहिस्सलाम के अगर और भी कोई अजीज़ो कारब नहीं माने वो तबाह हो गए, और जो माने वो कश्ती के अंदर आ गए, वो चले गए।
यहाँ पर इंतजार, अल्लाह तो कहते हैं कुन फयकुन, हो जा, सो जा काम, वो हो जाता है। और सियासत, सियासत हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने की। आपने 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। आपने सियासत के जरिए से लहराया, कुव्वत के जरिए से लहराया। भाई देखिए, कुव्वत होगी, सीट होगी, मनसब होगा, फायद होगा, तो आप बच जाएंगे, आप अपनी आवाज को आगे तक पहुंचा सकेंगे। और अगर ये चीजें आपके पास नहीं होंगी ना, तो आप ये चीजें आगे पहुंचा नहीं सकेंगे। तो लिहाजा सियासत करनी चाहिए, मगर सियासत पाक सियासत। और सियासत में ये हक भी आपको मैं बता दूं कि आज अगर आप किसी लीडर से ये सवाल करते हैं, किसी लीडर से कि भाई ये काम ऐसे ऐसे क्यों नहीं, तो दूसरे आप पर टूट के पड़ जाते कि आपने ये सवाल क्यों किया। मिसाल के तौर पर मौजूदा हुकूमत की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा हम मौजूदा पहले हुकूमत को गिराते हैं, हम महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे। अब इन्होंने वो हुकूमत गिराकर इनसे भी कंट्रोल नहीं हुई, और अगर आज इनसे कोई पूछे तो इन पर तनकीद हो जाती है। भाई सियासत और हुक्मरान, हुक्मरान बाप की माने दुआ करता है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पर आए तो एक सहाबी रसूल खड़े हो गए और फरमाने लगे कि सब्र करें, अपनी तकरीर बंद करें, अपना खुतबा रोकें। आप ये बताएं कि आपने हमें जो रात को जोड़े या सूट तकसीम किए, वो एक एक सूट हमें मिला, आपके पास 2 सूट क्यों है, आपने 2 सूट क्यों पहने हुए। तो फारूक आजम वक़्त के हुक्मरान, आप अगर चाहते उस वक़्त आप उस आदमी की गर्दन कलम करवा सकते थे, सूली चढ़ा सकते थे, जेल भिजवा सकते थे, मगर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं। सियासी आदमी होता है, हुक्मरान होता है, वो जो अवाम होती है वो बच्चों की माने दुआ करती है, वो उसका जवाब उल्ट नहीं देती, बल्कि अपनी सफाई पेश करती है, और सच्ची सफाई। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बेटा, जैसे आपको मैंने एक जोड़ा दिया, मैंने भी एक जोड़ा लिया, मगर जो मेरा सूट था वो गीला था, एक था, वो मैं डाल कर आया, वो सूख जाए, मैंने अपने बेटे का सूट इस्तेमाल करके यहाँ पर आया हूँ तकरीर करने के लिए। अब देखिए, ये हुक्मरान है, ये हुक्मरान, मगर हुक्मरान हमेशा वो हुक्मरान हुआ करते हैं कि जो अपनी आवाम को सोचते हैं। और फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु वो आदमी और वो बहादुर लीडर थे कि आपके दौर में एक दफा कहत आया, आपके जाती ऊँट खड़े थे, जाती ऊँट, आपने अपने गुलाम को फरमाया कि जाके इसको ज़बह करो और मदीना की इर्द गिर्द में जितने भी गरीब है गुरबा में तकसीम कर दो। अल्लाह की कसम, सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि वो सिरके के साथ नवाला डुबो डुबो कर खा रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि अगर मेरी आवाम भूखी है तो फारूक आजम अबर में भूखा रहे। और यहाँ पर फारूक आजम ने दूसरा कौल आपका ये है कि अगर दरियाए फुरात के करीब कुत्ता प्यासा मर जाए, तो फारूक आजम कहते हैं कि क़यामत के दिन इससे मुझसे पूछो, यानी कि जानवरों के बारे में आप इतना हुकूम दिया करते थे। तो लिहाजा सियासत का इस्लाम के साथ तल्लुक है, और थोड़ा नहीं बड़ा गहरा तल्लुक है। इसके बारे में और भी कई मज़ीद राय मौजूद है, मगर वक़्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने कुछ गुज़ारिशात सामने रख दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को सही मानों में समझने की